इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हिल गई है सीएम शिंदे की कुर्सी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने की है महाराष्ट्र के स्पीकर की आलोचना, लगा दी है जमकर के फटकार, अयोग्यता याचिकाओं पर देरी पर जवाब मांगा है। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना विवाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की कड़ी आलोचना की है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने उन सांसदों की अयोग्यता पर फैसले में देरी के मुद्दे पर काफी कड़ी आलोचना की है जिन्होंने ठाकरे गुट को छोड़ दिया और शिंदे समूह के साथ यहां पर गठबंधन कर लिया। सीजीआई ने कहा है कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना ही होगा और उनके फैसले को 4 महीने बीत चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम केवल नोटिस के स्तर पर हैं। अदालत ने पूछा कि उसके 11 मई के फैसले के बाद आखिर क्या कार्रवाई की गई जिसमें उसे उचित समय के भीतर याचिकाओं पर फैसला देने के लिए कहा गया था। बताते चले, सीजीआई की बेंच ने महाराष्ट्र के स्पीकर को 1 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि पूरे मामले का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। ये यहां पर देख सकते हैं कि अब यहां पर सीएम शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अयोग्यता के मामले में, और इसके साथ ही उनके साथ गए विधायकों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। पीएम मोदी को लेकर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कर दिए हैं कई बड़े खुलासे। कहा, सावधान रहना, चुनाव आने से पहले मोदी कोई ना कोई खुराफात जरूर करेंगे। खबर बताते चले, यहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बताते चले आप लोगों को, सीकर के एसके ग्राउंड में जाट मुस्लिम मेघवाल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में सत्यपाल मलिक भी शामिल हुए थे। यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के नूह में हुआ दंगा सरकारी और प्रायोजित था। केंद्र सरकार इसे अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, आगरा, भरतपुर और जयपुर तक फैलाना चाहती थी, लेकिन किसानों ने उनका साथ नहीं दिया तो दंगे नहीं फैले। उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर के पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि मणिपुर में पीएम नरेंद्र मोदी गए तक नहीं। आगे उन्होंने पीएम मोदी को हटाने की भी बात कही है। इसके साथ ही आप लोगों को यह बताते चलें, ऐसे में उन्होंने आगे कहा है कि मेरे पैरों की हालत इतनी ज़्यादा खराब है, लेकिन मैं इन लोगों को हटाने के लिए जगह जगह पर जाऊंगा, प्रचार करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि ये बहुत खतरनाक, निर्दयी और दुष्ट लोग हैं, इनको हटाना हम सभी का कर्तव्य है। यदि यह सरकार नहीं बदली तो इस देश में कुछ भी ये लोग छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ खत्म कर देंगे, सब कुछ बेच डालेंगे। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। क्या आप लोग सत्यपाल मलिक की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। संसद का विशेष सत्र एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ सीजीआई की तरफ से आया है ऐसा बयान कि उड़ सकती है केंद्र की मोदी सरकार की नींद। सीजीआई चंद्रचूड़ ने बताया है, राजद्रोह जैसे कानूनों का सच बोले, पहले खेल करते थे अंग्रेज और अब करती है हमारी सरकार। खबर बताते चलें, राजद्रोह कानून को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जड़ से खत्म करने पर आमदा हैं। एक प्रोग्राम में उन्होंने बताया है कि क्यों राजद्रोह जैसे कानून समाज के लिए काफी घातक हैं। बताते चलें, उनका कहना था कि जब ये कानून बनाया गया तब अंग्रेजी हुकूमत हमारे ऊपर शासन करती थी। वो अपने हिसाब से कानून की परिभाषा को बदल देते थे क्योंकि उनको आंदोलनकारियों पर शिकंजा कसना होता था, और अब ये काम हमारी सरकार करती है। अब भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में यहाँ पर केंद्र सरकार की उस मांग को ठुकराते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि वो पूरे मामले की सुनवाई करेंगे।
बताते चले मोदी सरकार ने सुनवाई न करने का आग्रह किया था, लेकिन सीजीआई ने इस मांग को ठुकरा दिया और अब तो ऐसा लग रहा है कि सीजीआई ने राजद्रोह कानून को खत्म करने का पूरी तरह से मन अब बना लिया है। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी को लगा है 24 के चुनाव से पहले बड़ा झटका। एनडीए बैठक में जिस पार्टी को पीएम के बराबर में मिली थी जगह, अब उसी पार्टी ने तोड़ दिया है गठबंधन। जी हां दोस्तों, बताते चलें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बताते चलें आप लोगों को, दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है। राज्य में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच चल रहे तनाव के बीच डी जयकुमार ने कहा है कि बीजेपी के साथ में उनकी पार्टी का कोई भी गठबंधन नहीं है, जो कि बीजेपी को यहां पर 440 वोल्ट का झटका माना जा रहा है। एनडीए के एक मजबूत घटक एआईएडीएमके ने अपने आप को यहां पर बीजेपी पार्टी से अलग कर लिया है। बदलते मौसम में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने किसको लात मारी होगी। अब किसका रोना धोना शुरू होने वाला है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एनडीए के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 24 के चुनाव से पहले ये यहां पर इस समय की बेहद बड़ी खबर आई। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक टिकट घोटाले की आंच बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है। मुख्य आरोपी ने शामिल होने का किया है दावा। खबर बताते चलें, क्या है पूरी खबर। कर्नाटक बीजेपी विधायक टिकट घोटाले की मुख्य आरोपी चैत्रा कुंडपुरा ने अपराध में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की संलिप्तता का दावा किया है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि उसने ईडी को लिखे पत्र में शिकायतकर्ता उद्योगपति के लेन देन की जांच करने की मांग के साथ ही जांच में सहयोग की भी इच्छा व्यक्त की है। सूत्रों ने आगे बताया है कि चैत्रा ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ईडी को लिखे पत्र में ये खुलासे किए थे। यहां पर दोस्तों बताते चले, कर्नाटक पुलिस ने चैत्रा कुंडपुरा और उसके साथियों को 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और उद्योगपति गोविंद बाबू पुजारी को बीजेपी से विधानसभा का टिकट देने का वादा कर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये यहां पर देख सकते हैं कि अब बीजेपी के दिग्गज नेता भी फंसते हुए नजर आएंगे पूरे मामले में, टिकट घोटाले में। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसानों से बिजली के नाम पर हो रही है खुली लूट। आजम खान के साथ में किया गया है गलत। मायावती मन से भाजपा के साथ हैं। खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और वहीं उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर सरकारी एजेंसियों की छापेमारी को लेकर के भी सरकार पर कटाक्ष किया है। बताते चलें, राकेश टिकैत ने पूर्व मंत्री और सपा के दिग्गज नेता आजम खां के वहां पर ईडी की छापेमारी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां जिस तरह से सपा नेता आजम खां को परेशान कर रही हैं, पिछले दिनों 3 दिन जांच चली, वह गलत है। आजम खां को लगातार परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर कहा है कि इसमें बसपा प्रमुख मायावती इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि वे मन से भाजपा के साथ हैं। मायावती पर विपक्ष की ओर से पहले भी भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता रहा है और अब यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से भी वैसा ही बयान आया है और इसके साथ यहां पर भाजपा सरकार पर किसानों के साथ में वादा खिलाफी का भी राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।